हम लोग आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी सबसे पहला अपन ने डिस्कस करना है, डेट इज़ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो अपन जो ये लेक्चर है ना, इसमें जो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, और उसमें भी जो लिगेंड्स होंगे वो मोनोडेंटेड होंगे। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बाइडेंटेड का होगा। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड्स का। उसमें भी अपन बस स्टीरियो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टीरियो मतलब कि उसमें जीआई निकालेंगे, उसमें ऑप्टिकल निकालेंगे। ठीक है, तो बोले बाकी कहाँ गया सर, वो स्ट्रक्चरल ईजी है, पढ़ लेना खुद से। ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट करा रहे हो तुम लोग। देखो, सबसे पहला केस MA6 के लिए, तो पहला केस है हमारा MA6। वेरी गुड, मेटल को रखो। हमारे पास कितने 6 लिगेंड है। वेरी गुड, 1 2, क्योंकि हमको ऑक्टाहेड्रल बनाने हैं। 5 हो गया, 6 हो गया। तो सबसे पहले अब इसमें पूछा जीआई का मतलब क्या है। बॉन्ड एंगल, दो वैलेंसी के बीच में अगर बॉन्ड एंगल का चेंज कर रहे हो और उस चेंज के कारण एक नया स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है हमारा, तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं। इस स्ट्रक्चर में MA6 में अगर ए है, जो वैलेंसीज हैं उनको आप चेंज करो, उनके बीच का बॉन्ड एंगल चेंज करो, तो नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होगा। ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो सारे के सारे ए ही हैं। इनके पोजिशंस को चेंज करो तो नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होने वाला है। अगर नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए देखो इस केस में जीआई क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इनांशियोमेरिक पेयर। अब ईपी के लिए, इनांशियोमेरिक पेयर के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पीओएस और सीओएस नहीं होना चाहिए। अब इस केस में आप जहाँ देख रहे हो, तो इस केस में देखो प्लेन आ रहा है, तो ये ए कैंसिल हो जाएंगे, और ये ए और ये को रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, जिसके कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है ये पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, इसीलिए इसका इनांशियोमेरिक पेयर भी 0 है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कैसे आएंगे, एसआई के लिए कैसे निकालोगे, जीआई प्लस ईपी। तो जीआई भी 0 है और इसका इनांशियोमेरिक पेयर तो आएगा नहीं क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 0 + 0 = 0। वेरी गुड। टोटल आइसोमर 1 क्या आ रहा है, टोटल आइसोमर होता है क्या है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आखिर कितने स्ट्रक्चर बने। तो हमको तो दिख रहा है सर, साफ साफ एक स्ट्रक्चर तो बन रहा है एटलीस्ट, तो इसीलिए वहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। ये चीज़ समझ में आई। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है MA5B में क्या करना है, देखो अब ये जो आइसोमर्स है ना, इसको आपको अप्रोच के तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पॉसिबल केसेस बनाने का टाइम नहीं है। तो स्मार्ट बच्चे अप्रोच पढ़ते हैं क्योंकि आइसोमर्स में बहुत सारे पॉसिबल केसेस बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ोगे तो आप वहाँ पर आराम से केसेस डेवलप कर लोगे। ठीक है, अगर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता पॉसिबल केसेस बनाने के लिए, तो अप्रोच से पढ़ना पड़ता है आइसोमर्स को। ठीक है, नेक्स्ट MA5B है हमारा। सो वी हैव MA5B। ठीक है, MA5B ये देखते हैं अपन, मेटल को रखते हैं। वेरी गुड, 5A है। अभी MA5B का मतलब क्या है कि हो सकता है इस तरीके का कंपाउंड आ जाए आपके पास। M बोल दे कि कोबाल्ट है, अमोनिया है, होल 5 है, H2O है, 3+, ऐसा दे दे। तो ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड आए और आपको पूछे कि जीआई कितना है, इसके स्टीरियो कितने हैं, ऑप्टिकल कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। ये MA5B फॉर्मेट में है, तो फिर MA5B का बनाओ ना, तो क्या करना है, 5A रखो आप, रख दिया मैंने, फिर एक B रख दिया। वेरी गुड। अब इस केस में भी अगर दो वैलेंसीज के बीच में जो बॉन्ड एंगल है उसको आप चेंज करोगे, तभी भी एक नया कंपाउंड जनरेट नहीं होगा। जैसे कि इस केस में देख रहे हो कि ये जो B और A है, एक A जो है B के 180 डिग्री पे खड़ा है, और जो बाकी A हैं वो 90 डिग्री पे हैं, मतलब 4A 90 डिग्री पे हैं B के रेफरेंस में मैं चेक करता हूँ, तो ये वाला जो A है वो तो 180 पे, लेकिन जो 4A बैठे हुए हैं वो 90 डिग्री पे हैं। तो अब लोग सर उसको पोजीशन बदलो ना एक बार, अरे कर लो भाई, जैसे M है यहाँ पर वैलेंसीज को, पोजीशंस को एक बार चेंज करके देख लो, B A A A A। देखो अभी भी देखो ये B के अपोजिट में A है। ठीक है, दैट इज़ एक A जो है B के अपोजिट में जो बैठा हुआ 180 डिग्री है, और जो 4 A है वो 90 डिग्री पे है। मतलब अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, बॉन्ड एंगल में चेंजेस ला रहे हो,
ए के बीच में, तो एक नया स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस केस में भी जीआई आपका 0 है। तो अगर मान लो इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए पूछा तो जीआई कितना होगा, 0। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर इसके केसेस बनाने हैं, और वो भी अप्रोच से, नहीं तो आप वहाँ पर पॉसिबल केसेस खुद से डिज़ाइन करोगे तो फिर तो रह गया। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, अब इस केस में अगर इसके स्ट्रक्चर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं आ रहे तो अपन ऑप्टिकल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैसे चेक करोगे, देखो अगर हम इस केस में इस तरीके का प्लेन ले जाए तो क्या होगा, देखो ये वाला जो बी है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ए भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ए को ए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण इसका कोई मिरर इमेज नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका एनांशियोमेरिक पेयर भी 0 होगा। ठीक है, और हमको पता है स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, जी आई प्लस ई पी का सम, तो 0 + 0 0। टोटल आइसोमर 1 इसीलिए हुआ क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉलिकुलर फॉर्मूला के लिए एक ढांचा तो जरूर बना है हमारा, इसीलिए एक स्ट्रक्चर तो जरूर ऑब्टेन हुआ है, इसीलिए 1 आया है हमारा। ठीक है, ये 0 0 0। नेक्स्ट केस है हमारा Ma4B2। देखो अब जब भी 2 लिखा आए ना तो वहाँ से समझ जाओ सिस ट्रांस का खेला होने वाला है। जैसे यहाँ पर Ma4B2 लिखा हुआ है, Ma4B2। ठीक है, अपन समझ गए, Ma4B2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 2 लिखा हुआ है, यहाँ से समझ जाओ सिस एंड ट्रांस बनने वाला है। ठीक है, जब भी सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है वहाँ से आइडिया ले लो, सिस ट्रांस तो बनने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। तो अपन क्या करते हैं, ए और दोनों बी को सिस में रखते हैं। ठीक है, 2 का मतलब ही सिस ट्रांस। ठीक है, बेस्ट। एंड देन एक बार क्या करते हैं अपन ट्रांस में रख देते हैं, बी एंड देन ए। देखो हो गया, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया। देखो 90 डिग्री, क्योंकि सिस मतलब 90 डिग्री, ट्रांस मतलब 180 डिग्री। देखो 180, ये हो गया ट्रांस। बस, वेरी गुड। तो अपना जी आई कितना हो गया, 1 2। देखो इसलिए अपना जी आई 2 लिखा हुआ है Ma4B2 के केस में। अब एनांशियोमेरिक पेयर के लिए क्या करना है, तो POS COS जिंदाबाद। अब इनको क्या करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना है। ये भगवान, ये देखो पूरा ए बी कैंसिल हो गया और ए को ए रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर इनएक्टिव होगा तो इसका मिरर इमेज आएगा नहीं, इसलिए एनांशियोमेरिक पेयर 0। इस केस में भी हे भगवान, ये देखो बी ए सब कैंसिल। ठीक है, प्लेन, और ए को ए रिफ्लेक्शन, तो जिसके कारण क्या होगा, ये भी मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो जाएगी। तो ये भी मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, ये भी मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, इसका मतलब इसके मिरर इमेजेस नहीं आएंगे, तो इसके एनांशियोमेरिक पेयर्स भी 0 निकलेंगे, इसीलिए देखो 0 लिखा हुआ है। और ये सिस ट्रांस के कारण 2 आया है। स्टीरियो आइसोमर्स तो कितने होंगे स्टीरियो आइसोमर्स, Gi + Ep, 2 + 0 = 2। टोटल आइसोमर्स, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए 1 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए अपन को 2 दिख रहे हैं। नेक्स्ट है Ma4BC। Ma4BC को ट्रीट करना है, जैसे ये पर्टिकुलर है ना Ma4BC, तो इसको ट्रीट करना है जैसे सिस एंड ट्रांस। ठीक है, BC है तो इसको B2 की तरह ट्रीट करो, मतलब B और C को एक बार 90 पे रखो, B और C को एक बार ट्रांस में रखो। देखो मैं अप्रोच से ही पढ़ा रहा हूँ और इसी तरीके से तुमको भी सीखना है, ताकि तुम जल्दी से एग्जामिनेशन में पॉसिबल स्ट्रक्चर्स निकाल लो। अगर वहाँ खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो Ma4BC, अब इसको ट्रीट करना है जैसे सिस एंड ट्रांस। तो सबसे पहले क्या करना है, B और C को आपको ट्रांस में रख दिया मैंने, वेरी गुड। एक बार क्या करना है अपन को, सिस में रख देना है, BC। ये रहा हमारा, ये देखो BC। तो यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज अपना ट्रांस, दिस इज अपना सिस। ट्रीट इट एज अ सिस एंड ट्रांस, ये है ट्रीट इट एज अ सिस एंड ट्रांस। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब चेक कर लेते हैं इसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। हे भगवान, ये देखो BC कैंसिल, इसको ये चमक गया, कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, तो इसका कोई एनांशियोमेरिक पेयर आएगा नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा नहीं, नया मिरर इमेज आएगा नहीं। ये भी देखो BC कैंसिल हो गया, ए को ए रिफ्लेक्ट कर गया, इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब इसका भी मिरर इमेज आएगा नहीं, इसलिए एनांशियोमेरिक पेयर अपन ने 0 लिख रखा है। ये रहा हमारे Ma4BC। तो 2Gi, देखो 2Gi हो गए, 2 + 0 2 आ गया, वेरी गुड। टोटल आइसोमर्स कितने स्ट्रक्चर बने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, 1 2, तो इसीलिए अपन ने 2 लिखा। नेक्स्ट Ma3B3। अब इसको कैसे डील करना है, ये जो मेरा Ma3B3 है
देखो जब भी 3 आ जाए ना, 3 से अपन को क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, 3 से अपन को इन्फॉर्मेशन लेना है एफएसी, फेशियल एंड मेरिडोनियल। फेशियल क्या होता है? फेशियल का मतलब है जब भी 3 वैलेंसी 90 डिग्री पे बने रहे, ठीक है। मेरिडोनियल का मतलब क्या है? एटलीस्ट 1 पेयर 180 पे, यही होता है फेशियल मेरिडोनियल का। और ये भी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सिर्फ एक ही फेशियल होता है, एक ही फेशियल फॉर्म होता है, बस ध्यान में रखना है तुमको। तो फिर हम कैसे बनाएं? बहुत इजी है, मेटल ए, तो तुमको क्या करना है, ए और ए को सबको 90 पे रखना है, ठीक है। देखो, और ये बी बी बी, ये देखो इस ए का इस ए के साथ 90, इस ए का इस ए के साथ 90, तो एक फेस फॉर्म हो रहा है। हम चेक कर सकते हैं इसको इस तरीके से, देखो फेशियल, ये देखो ये रहा हमारा फेशियल, फेशियल हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी देखो एक फेस फॉर्म हुआ है, ये फेशियल फॉर्म, जब 3A 90 पे रहे, देखो 90 पे 3A, यहाँ भी 3B 90 पे, दिस इज़ फेशियल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर बहुत झमेला कर दिया मैंने, इसको मिटा लेता हूँ, वेरी गुड। दिस इज़ आवर फेशियल फॉर्म। नेक्स्ट है अपना मेरिडोनियल। मेरिडोनियल क्या है? अपन को क्या करना है कि एक पेयर को, जैसे ए है तो उसको अपन को 180 पे रख देते हैं अपन, या तो बी को 180 पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए, ठीक है, बाकी बैठा दो। तो दिस इज़ मेरा मेरिडोनियल, देखो 180 पे है ना, ठीक है, या फिर ये देखो 180 पे है ना, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 पेयर जो है वो 180 पे रहना चाहिए। दिस इज़ अपना मेरिडोनियल, ठीक है। तो इसके कितने आए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? हमारे 2, 1 1 2 ज्योमेट्रिकल है ना, वेरी गुड। एंड देन इनैंशियोमेरिक पेयर चेक कर लेते हैं। देखो अब इस केस में अपन कैसे चेक करें, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है कि नहीं है, तो अपन को प्लेन ले जाना पड़ेगा ना। एक बार तुम लोग भी इमेजिन करो, ट्राई करो चेक करने का कि तुम लोग चेक कर पा रहे हो कि नहीं। चलो देखो, ये इस तरीके का प्लेन ले जाओ, तो उससे क्या होगा, ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बी को बी रिफ्लेक्शन, ए को ए रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसके कारण ये मॉड्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब इसका मिरर इमेज नहीं आएगा, मिरर इमेज नहीं आएगा तो इसका एनांशियोमेरिक पेयर 0। अब इस केस में अपन चेक करते हैं, इस केस में चेक करते हैं, जो मेरिडोनियल वाला फॉर्म है उस केस में भी चलो ये वाला प्लेन लगाओ, तो होगा क्या, ए कैंसिल हो जाएंगे, नहीं ये वाला प्लेन नहीं जा रहा ना, वेट ये फॉर्म ले जाओ, ये वाला प्लेन, ए प्लेन जाएगा तो ए बी कैंसिल, ए को ए रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ये भी हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब इसका मिरर इमेज आएगा नहीं और इनएंशियोमेरिक पेयर 0 हो जाएगा। Ma3B3 देखो 0 2 2 + 0 इज 2, टोटल कितने फॉर्म से 1 2, टोटल आइसोमर 2 हो गया। नेक्स्ट है हमारा Ma3B2C। तो सर आपने जैसे बताया था कि अगर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है तो उससे हमको सिस ट्रांस का आइडिया लेना, और 3 के लिए भी बताया था कि मेरिडोनियल फेशियल है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखो सबसे पहला भाव देना है तुमको फेशियल मेरिडोनियल को। ये जैसे फॉर्म आया Ma3B2C, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस 3 पे, सबसे पहला अब वैल्यू करना है सीजन ये फेशियल एंड मेरिडोनियल को, ठीक है। मतलब 3 से फेशियल मेरिडोनियल आए दिमाग में, 2 से सिस एंड ट्रांस आए दिमाग में, तो सबसे पहला थॉट रखना है फेशियल एंड मेरिडोनियल के लिए, फिर वहाँ से आपको सिस एंड ट्रांस बनाना है, ठीक है। तो हमको पहले पता है कि फेशियल एक ही होता है किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, तो हम क्या करेंगे, फेशियल बनाएंगे। फेशियल कैसे बनाएंगे, मेटल है और हमको 3A को रखने हैं 90 पे, देखो रख दिया। बाकी जो B2C है इसको रख दो, B2C हो गया। दिस इज़ फेशियल फॉर्म, देखो ये रहा फेशियल, ये रहा फेशियल, हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेरिडोनियल। मेरिडोनियल मतलब जो 2 वैलेंसीज है 180 पे रहने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से जो 2A है उसको हम रख देते हैं 180 पे, बाकी वैलेंसीज को A और हमारा B C, दिस इज़ मेरिडोनियल, वेरी गुड। अब इसमें सिस एंड ट्रांस है ना, देखो अब ये मेरिडोनियल, देखो 2 180 पे हो गया ना, बस हमारा मेरिडोनियल बन गया। अब इसमें सिस एंड ट्रांस भी हो सकता है ना, तो फेशियल मेरिडोनियल बना दिया। अब फेशियल तो एक ही होगा किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, अब मेरिडोनियल का सिस होता है, मेरिडोनियल का ट्रांस होता है, तो ये मेरिडोनियल सिस है। क्यों? तो जो 2B है, ये वाला 2B, ये हमारे सिस पोजिशंस पे, ये देखो, तो इसका एक ट्रांस भी आएगा,
कैसे, एम, फिर ए बी बी, सॉरी यहाँ पर ए बी एंड देन तुम्हारा सी। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो बी और बी, ये तुम्हारा क्या है, ट्रांस है। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, देखो ये रहा ट्रांस, जो दोनों बी है वो ट्रांस है, और ये जो दोनों बी है वो सिस है। ठीक है, सो दिस इज मर ट्रांस, मेरिडोनियल ट्रांस, ये मेरिडोनियल ट्रांस है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि मॉलिक्यूलर ऑक्टेव एक्टिव है कि नहीं, कि इनएक्टिव है। तो अपन एक बार चलाते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में ढूंढो है प्लेन, हाँ ये वाला प्लेन मिल गया मेरे को। जैसे ही प्लेन चलाओगे तो ए सी कैंसिल, बी को बी रिफ्लेक्शन, ए को ए रिफ्लेक्शन। और तुम्हारा जो मेरिडोनियल होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि हमेशा जो दो वैलेंसीज होंगे वो 180 डिग्री पे होंगे। देखो ये रहा, तो बी बी कैंसिल, सी ए कैंसिल, ए को ए रिफ्लेक्शन। फिर से ये प्लेन देखो, सी बी कैंसिल, बी ए कैंसिल, ए को ए रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स इसमें भी सारे के सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इनांशियोमेरिक पेयर जीरो होंगे, क्योंकि किसी का इनांशियोमेर डेवलप नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं ले पाओगे। वेरी गुड। तो इसमें कितने जी आई हुए हमारे, 1 2 3, देखो यहाँ पर 3 मेंशन है ना। नेक्स्ट, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं इसीलिए आप देख सकते हो 0 लिखा हुआ है। एंड देन जो स्टीरियो है वो जी आई प्लस ई पी का सम 3 + 0 3। एंड देन टोटल आइसोमर्स मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चर्स, तो हमको 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो 3। वेरी गुड। नेक्स्ट है Ma3BCD। Ma3BCD क्या है, Ma3BCD है कि हमको 3 देख के पता चल रहा है फेशियल मेरिडोनियल। और ये BCD क्या है भाई, BCD मतलब अपोजिट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अपना फेशियल मेरिडोनियल था, ठीक है, फेशियल मेरिडोनियल को भाव देना है। उसके बाद सिस एंड ट्रांस, तो है नहीं, तो काटो। तीसरा क्या होगा, अपोजिट कॉन्सेप्ट, वैल्यू इस तरीके से ले देना आपको। ठीक है, अपोजिट कॉन्सेप्ट मतलब प्रायोरिटी, फेशियल मेरिडोनियल, उसके बाद सिस एंड ट्रांस, तो है नहीं, तो अपन किसको देंगे, अपोजिट कॉन्सेप्ट को वैल्यू करेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले फेशियल तो दुनिया में एक ही होता है, तो तीनों ए को बना दो, 90 डिग्री पे रखो। वेरी गुड, ए देखो 90 पे बैठ गए ना, सारे तीनों ए हैं जो हमारे 90 पे हैं। ये जो तीनों ए दिख रहे हैं आपको वो 90 पे हैं, बाकी को बैठा दो BCD, ये बन गया फेशियल बन गया। नेक्स्ट है हमारा मेरिडोनियल मतलब अब जो भी केसेस बनेंगे ना अपोजिट कॉन्सेप्ट के, वो मेरिडोनियल से आएंगे। जैसे सिस एंड ट्रांस के भी केसेस मेरिडोनियल से आए थे, तो वैसे ही अपोजिट कॉन्सेप्ट भी लगेगा मेरिडोनियल पे ही लगना चालू होगा। ठीक है, तो अपन ट्राई करते हैं ना। मेरिडोनियल मतलब जो दो वैलेंसीज हैं उनको 180 पे रखना है, तो हमने रख दिया ए ये रहा। ठीक है, एंड देन हाँ, अब एक बी को सी के अपोजिट में, फिर बी को डी के अपोजिट में, फिर सी को डी के अपोजिट में। तो सबसे पहला केस बनाते हैं, बी को सी के अपोजिट में रखते हैं। ठीक है, तो डी बैठ गया, पहला केस हो गया ना कवर, क्योंकि मेरिडोनियल का देखो, मेरिडोनियल सिस, मेरिडोनियल ट्रांस, तो मेरिडोनियल से ही केसेस बनना चालू होते हैं। तो पहला केस क्या था, बी के अपोजिट में सी, तो बी के अपोजिट में सी हमने रख दिया। नेक्स्ट केस क्या है, अपन को फिर से मेरिडोनियल बनाओ। इस बार क्या करना है, हाँ बी के अपोजिट में डी रखो, एंड देन सी बच गया। देखो बी के अपोजिट में डी। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, नेक्स्ट केस है हमारा बी के अपोजिट में डी। हाँ हाँ, तो हमने कौन कौन से केसेस कर लिए हैं, बी के अपोजिट में सी रखा है क्या, बी के अपोजिट में सी रख दिया। क्या हमने सी के अपोजिट में बी के अपोजिट में डी रखा है, रख दिया। तो लास्ट केस क्या है, बी के अपोजिट में डी। बी सी एंड देन सी डी नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं, सी डी। ठीक है, वेरी गुड। ये देखो, तो इससे हमारे कितने केसेस बने हैं, टोटल वी हैव 4। जैसे कि ये रहा 1 2 एंड देन 3 4, ये भी मर है, दिस इज मर। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास टोटल कितने आए GI, 1 2 3 4 आ चुके हैं। अब हमको ऑप्टिकल चेक करना है। ऑप्टिकल कैसे चेक करेंगे, फिर से वही चलाएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में अपन चेक करें तुम्हारा, तो ये मेरे ख्याल से
फेशियल में इफ़ यू रन, फेशियल में अगर आप प्लेन चलाना ट्राई करेंगे तो आई केस प्लेन ऑफ सिमेट्री आ नहीं रहा है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आप ये प्लेन भी चलाएंगे, नहीं, बी को सी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये वाला प्लेन चलाएंगे जिसमें बी सी और ए है, तो उसमें भी प्लेन नहीं चल रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ये वाला फॉर्म क्या है, मर तो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि एक वे रिफ्लेक्शन, ठीक है। बाकी ये कैंसिल 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 कैंसिल, ये भी देखो कैंसिल 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 कैंसिल, एक वे रिफ्लेक्शन, फिर से देखो कैंसिल 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 कैंसिल, ए को ए रिफ्लेक्शन, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज आएगा, मिरर इमेज बनेगा, तो ये दोनों एक इनांशियोमेरिक पेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनांशियोमेरिक पेयर कहलाएंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला, तो ये एक इनांशियोमेरिक पेयर। तो बोलेगा कि MA3BCD के लिए GI कितने हैं, 1 2 3 4, 4, वेरी गुड। बोलेगा MA3BCD के लिए बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो 1 2 ऑप्टिकल आइसोमर। बोलेगा MA3BCD के लिए इनांशियोमेरिक पेयर कितने हैं, तो इसको जोड़ो, एक, क्योंकि एक पेयर है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये फॉर्म भी कर लिया, 4 GI है और एक इनांशियोमेरिक पेयर, क्योंकि ये 2 है तो 2 मीन्स एक पेयर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स तो GI + EP, 4 + 1 5, वेरी गुड। टोटल आइसोमर्स हमारे पास टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बने, 1 2 3 4 और ये एक 5, टोटल हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स बने, इसलिए 5 हमारा टोटल आइसोमर्स है। नेक्स्ट है Ma2B2C2, देखो Ma2B2C2, Ma2B2C2 में क्या है, सबसे पहले हमको 2 पेयर्स दिख रहे हैं, टोटल 3 पेयर है ना, A2 का पेयर, B का पेयर, C का पेयर, A का पेयर, B का पेयर, C का पेयर। तो ऐसा हो सकता है, इसमें सीस एंड ट्रांस का कॉन्सेप्ट तो लगने ही वाला है, उससे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पेयर्स हैं सारे के सारे सिस में रहें, ए भी सिस में रहे, बी भी सिस में रहे, सी में सिस में रहे, मतलब ऑल सिस का बन सकता है मामला, क्योंकि हमने 2 2 देखा ना, तो वैसे हमको सिस एंड ट्रांस का आइडिया लग गया। मतलब ए भी सिस में, बी भी सिस में और सी भी सिस में, देखो मतलब ऑल सिस का मामला, ठीक है। और सी दिस इज ऑल सिस, आ रहा अपना ऑल सिस हो गया। नेक्स्ट है, ऐसा हो सकता है हमारे पास कि एक ट्रांस हो और 2 सिस, मतलब एक पेयर ट्रांस में चली जाए और 2 पेयर सिस में चली जाए। अब इससे 3 केसेस बन सकते हैं, कैसे कि हो सकता है ए ट्रांस में जाए और बी और सी का जो पेयर वो सिस बनाए, हो सकता है बी ट्रांस में जाए और ए और सी का सिस में जाए, हो सकता है सी ट्रांस बनाए और ए और बी सिस में जाए। देखो अपन सबसे पहला पेयर बनाते हैं, इसमें 3 पेयर क्रिएट होंगे ना, तो देखो मैंने इसको ट्राई करते हैं एडजस्ट करने का। देखो ये क्या, कौन सा केस है अपना, 1 ट्रांस 2 सिस, ठीक है। देखो मेटल, देखो इसमें हमने क्या किया है, ए को ट्रांस में रखा है। और एक केस बन सकता है जिसमें कि बी भी ट्रांस में जाए। तीसरा केस बन सकता है अपन सी को ट्रांस में रखें, वेरी गुड। देखो 1 ट्रांस 2 सिस के 3 केसेस बन गए। तो बाकी वैलेंसीज को क्या करें सर, बैठा दो ना एज इट इज़, तो बी सिस में एंड देन तुम्हारा सी सिस में, बी है तो इसमें ए और बी भी सिस में, नेक्स्ट सी है तो इसमें ए एंड देन बी भी सिस में। अच्छा रिपीट हो गया क्या, ये है तुम्हारा सी, वेरी गुड, हाँ ए बी सी वेरी गुड। देखो तो ए ट्रांस में, बी ट्रांस में, सी ट्रांस में, ठीक है। एक ट्रांस 2 सिस के 3 केसेस बने। नेक्स्ट है, हम जब केसेस बनाना चाहते हैं, एक ट्रांस है तो हम बोलते हैं कि 2 ट्रांस 1 सिस बनाने चलते हैं, चलो बनाते हैं। तो अपन को 2 को ट्रांस में रखना है, तो ए को ट्रांस में रखते, एक बार रख दिया। नेक्स्ट है बी को भी ट्रांस में रखते हैं, क्योंकि 2 ट्रांस 1 सिस है, तो बी को ट्रांस में रखते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं हमको पता चलता है कि जैसे ही आपने 2 पेयर को ट्रांस में रखा है, तो जो नेक्स्ट
पोजीशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब दो ट्रांस एक चीज़ का केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर से, जैसे हमने दो ट्रांस में वैलेंसीज को रखे हैं वैसे ही जो लास्ट के दो पोजीशंस बचे वो ऑटोमेटिकली ट्रांस वाले क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए दो ट्रांस एक चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। इसका मतलब जो केस बचा है लास्ट वो है 3 ट्रांस, जैसे कि ऑल सीस है ना वैसे ऑल ट्रांस क्रिएट हो जाएगा। मतलब कि मेटल एज इट इज ए को रखा, बी को रखा एंड देन हमारा सी को रखा, ये है ऑल ट्रांस। ये रहा मेरा ऑल ट्रांस, ठीक है। मतलब ऑल सिस एंड देन एक ट्रांस, दो सिस एंड देन ऑल ट्रांस। अब कितने हैं हमारे पास जी आई, इसके पास कितने बने 1 2 3 4 5, देखो 5। नेक्स्ट है, अब अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करोगे? जो मेरा ऑल सीस होता है वो हमेशा याद रखना ऑप्टिकल एक्टिव होता है। चेक कर लो एक बार, इसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो एक बार तुम चला दो जिसके कारण ये तुम्हारे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। डैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट है एक ट्रांस दो सिस में, एक ट्रांस दो सिस में ये देखो ये बी सी कैंसिल, ए को ये रिफ्लेक्शन, वैसे ही इधर भी होगा बी को रिफ्लेक्शन, वैसे ही यहाँ पर सी को रिफ्लेक्शन। तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला केस, ये वाला केस में चेक करो फिर से, देखो ए को रिफ्लेक्शन मिल गया, सी बी कैंसिल हो गया, ए को रिफ्लेक्शन मिल गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें से बस एक फॉर्म आया है जो कि तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, डैट इज़ ऑल सिस। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज आएगा, अगर इसका मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज आएगा देन, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्म ऑल सिस है जिसका अपन ने चेक किया, तो ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो चेक ही नहीं करना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये एक्टिव निकला है, तो इसका एक मिरर इमेज होगा जो कि ये प्रोड्यूस हो चुका है। वेरी गुड। तो ये एक इनांशोमेरिक पेयर कहलाएंगे, ठीक है। पूछेगा Ma2 B2 C2 के लिए कितने GI, तो 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। ये रहा हमारा 1 2 3 4 एंड देन 5। पूछेगा Ma2 B2 C2 के लिए कितने ऑप्टिकल आइसोमर, तो तुमको बोलना है 2, कैसे 1 2, ठीक है, क्योंकि इसका मिरर इमेज है। पूछेगा Ma2 B2 C2 के लिए कितने हुए स्टीरियो आइसोमर्स, तो क्या करना है GI और EP को जोड़ देना है, 5 + 1 6। पूछेगा टोटल आइसोमर कितने हुए, तो कितने स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए, सो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। वेरी गुड। नेक्स्ट है तुम्हारा